गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। व्हाट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स? Primary pollutants persistent in the form in which they are added to the environment। मतलब जिस फॉर्म में वो environment में ऐड किया जाता है वो उसी फॉर्म में फॉर लॉन्ग पीरियड रह जाता है। इसका एग्जाम्पल है DDT, जिसका कि फुल फॉर्म है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। DDT का फुल फॉर्म है ये और इट इज़ वेरी पॉइजनस इन नेचर। दूसरा एग्जाम्पल है प्लास्टिक, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर एक्सेट्रा, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। मतलब जिस फॉर्म में ये इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाता है ये इसी फॉर्म में इन्वायरमेंट में रह जाता है एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक। Now coming on secondary pollutants, it is formed by interaction among primary pollutants। यानी primary pollutants जो कि DDT है, प्लास्टिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, इन सब के बीच में जब इंटरेक्शन रिएक्शन होता है तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाता है। अच्छा, ऑल्सो ये रिएक्ट करता है विथ सनलाइट एंड वाटर वेपर। तो मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फॉर्म कैसे हो रहा है? मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो आपस में रिएक्ट कर ही रहे हैं, ऑल्सो दे रिएक्ट विथ सनलाइट एंड वाटर वेपर, तब जाकर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनता है। इसका एग्जाम्पल है पैन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि फॉर्म करता है बाय इंटरैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ से क्या समझ आया हम लोगों को कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू एयर। मतलब ये डायरेक्टली एयर में, जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का है कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज होता है और वो उसी फॉर्म में रह जाता है, लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ये रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। अब आ जाते हैं नॉइज। तो व्हाट इज नॉइज? साउंड विदाउट वैल्यू। इस मतलब बेसिकली लाउड और अनप्लीजेंट साउंड को ही नॉइज बोल। नॉइज को हम लोग मेजर करते हैं इन डेसिबल डीबी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब्ड ऑप्टिमम नॉइज एज 45 dB इन डे टाइम एंड 35 dB बाय नाइट। एनीथिंग अबव 80 dB से ऊपर कुछ भी हजार्डस होता है। अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, और ये होता किस वजह से है? वर्किंग प्लेस पे क्या कंडीशन है, वहाँ क्या मटेरियल्स यूज़ हो रहा है, कैसी एक्टिविटीज़ फॉर्म हो रही है, और ये सब मिलके जब हार्म और डिजीज़ कॉज करता है तो उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहला डिजीज़ हमारा आ जाएगा ब्लैक लंग डिजीज़, जिसमें कि लंग्स, जिसका नॉर्मल कलर हेल्दी ह्यूमन में लंग्स का नॉर्मल कलर है पिंकिश ग्रे, बट ये ब्लैक हो जा रहा है ड्यू टू कोल डस्ट जो एक्यूमुलेट हो जाता है इन द लंग्स। और ये बेसिकली होता है माइनिंग वाले एरिया पे, जहाँ कोल का माइनिंग हो रहा होता है वहाँ ये ज़्यादा देखने मिलता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ कोल डस्ट इज मेन एयर पॉल्यूटेंट्स। डिपॉजिट ऑफ दिस मेक माइनर्स लंग्स लुक ब्लैक। और ब्लैक लंग डिजीज़ ये कॉमन नेम है किस डिजीज़ का? तो न्यूमोकोइनोसिस और एंथ्रोकोइसिस, ये साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम है। इसको कॉमनली बोला जाता है ब्लैक लंग्स डिजीज। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट ओवर मेनी ईयर्स। मतलब कोल माइनिंग वाले एरिया पे जो काम कर रहे हैं धीरे धीरे उसके लंग्स में कोल डस्ट डिपॉजिट होता चला जाता है, जिसके वजह से ये डिजीज फॉर्म होता है। पार्टिकल्स कोल के एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द लंग्स, जिसके वजह से ये होता है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल अस्थमा। इट इज लंग्स डिसऑर्डर जो कि डेवलप होता है व्हेन यू ब्रीथ इन इरिटेटिंग एयर बॉर्न सब्सटेंस विच इज ऑर्गेनिक डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस एंड सेवरल केमिकल्स। अब आ जाएंगे सिलिकोसिस। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड in Kolar gold mine in 1947. It is common disease among miners and ceramic industry workers. अब आ जाएंगे निमोनियोकोइसिस, निमोनियोकोइनोसिस एंड बायसिनोसिस।
कॉमन अमंग मीका एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर, ये डिजीज बेसिकली कॉमन है इन मीका एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स ख़त्म होता है। इसमें बेसिकली आपको याद करना है डिजीज़ का नाम और वो कहाँ पे किस इंडस्ट्री में होता है। जैसे ब्लैक लंग डिजीज़ कोल माइनिंग वाली जगह पे होता है। निमोनियोकोइनोसिस ये कॉमन अमंग मीका एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़ याद करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में डिजीज़ और वो किस केमिकल के वजह से या किस मेटल के वजह से ऑकर करता है, ये देखने से पहले हम लोग 3 चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले समझेंगे, विच इज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। Dissolved oxygen, it is amount of free non-compound O2 in water, यानी O2 किसी भी वाटर बॉडी में कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये बताता है कि उस वाटर बॉडी के एक्वेटिक इकोसिस्टम कितने हेल्दी हैं या नहीं हैं। मतलब अगर किसी भी वाटर बॉडी में परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ हेल्दी, और अगर नहीं है तो इकोसिस्टम हेल्दी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट्स इन वाटर डिक्रीजेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। एंड व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे जैसे वाटर बॉडी में इंक्रीज होगा ये वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के परसेंटेज को कम करेगा। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट ट्रिगर करता है हाई माइक्रोबियल एंड केमिकल एक्टिविटी। कैसे? एज बैक्टीरिया कंज्यूम दीज वेस्ट दे डिप्लीट O2 दैट एक्वेटिक लाइफ नीड। अब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया का काम है इसको ब्रेक डाउन करना। तो अगर और ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन इज नीडेड। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज होगा बैक्टीरिया को ज़्यादा अमाउंट ऑफ O2 चाहिए होगा टू ब्रेक डाउन दीज वेस्ट। तो क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम कर रहा है तो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो एक्वेटिक लाइफ के लिए नीडेड है वो कम हो जाएगा। इस वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। वाटर हैविंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर इज कॉल्ड कंटामिनेटेड। वाटर हैविंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बिलो 4 mg पर लीटर इज कॉल्ड हाईली पॉल्यूटेड। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हायर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड O2 कंजप्शन, thereby decreases dissolved oxygen content. Now coming on biological oxygen demand, which is BOD. Water pollution by organic waste measured by BOD. It is amount of dissolved oxygen needed by bacteria in decomposing organic waste present in water. मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड है टू बैक्टीरिया फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। वाटर बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन amount of dissolved oxygen needed है by bacteria, it is called biological oxygen demand. Means higher BOD, low dissolved oxygen content of water. यानी BOD अगर ज़्यादा है तो यानी उस वाटर बॉडी में dissolved oxygen content कम है, और अगर BOD कम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है तो मीन्स उस वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की परसेंटेज काफ़ी सही है। अब आ जाते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD। इट इज़ स्लाइटली बेटर मोड मेज़र करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का काम है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड है, लेकिन इन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड है बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। इनवेसिव स्पीसीज, ये होता क्या है? इट इज़ नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म
जो कि स्प्रेड्स एग्रेसिवली इन न्यू एनवायरनमेंट, मतलब जो जिस जगह का है नहीं लेकिन उस जगह पे किसी केमिकल या किसी भी वजह से आकर एग्रेसिवली उस एनवायरनमेंट को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका पहला एग्जाम्पल होगा इन्वेसिव स्पीसीज का हाइसिंथ प्लांट्स। हाइसिंथ प्लांट्स है क्या? इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, जिसको कि टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। It grow abundantly, lead to an imbalance in the ecosystem, cause havoc. Havoc का मतलब क्या होता है? Situation in which there is lot of damage. Cause havoc by excessive growth, leading to stagnation of polluted water. अब आ जाते हैं नाइट्रेट्स पे, जो कि बहुत पॉइजनस होता है नेचर। इसको देख लेंगे हम लोग। डिज़ोल्व नाइट्रेट्स कॉमनली कंटामिनेट ग्राउंड वाटर। ये अगर डिज़ोल्व फॉर्म में है तो ये ग्राउंड वाटर को बहुत कंटामिनेट करता है। नाइट्रेट अगर एक्सेस हो जाता है इन ड्रिंकिंग वाटर तो ये बॉडी में, हमारे बॉडी में रिएक्ट करने लगता है विथ हेमोग्लोबिन एंड फॉर्म नॉन फंक्शनल मिथामियोग्लोबिन। एक ये, और दूसरा ये इम्पेयर्स O2 ट्रांसपोर्ट। O2 के ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ये बाधित करता है, रोकता है। मिथामियोग्लोबिन है क्या? फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग मेटालोप्रोटीन हेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता है खुद से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में रुक जाता है। मिथामोग्लोबिन को ही मिथामोग्लोबिनेमिया बोला जाता है या ब्लू बेबी सिंड्रोम। High level of nitrates may form carcinogens and can accelerate eutrophication in surface waters. Carcinogens यानी substance that can cause cancer, और यूट्रोफिकेशन जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे होता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी वाटर बॉडी के लिए, और इसको हम लोग इन डिटेल करेंगे अगले लेक्चर में। अब कुछ ट्रेस मेटल्स हम लोग देख लेंगे। ट्रेस मेटल्स यानी हैवी मेटल्स, जिसमें कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम एंड निकल आता है। कैन बी टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक। अब यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ देर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।